हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एलटी क्लासेस बाय ललित सर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो आज जाके हिंदी का क्लास हम लोग लेंगे। मैथ और रीजनिंग का क्लास हम ले लिए हैं। आज चलते हैं हम लोग हिंदी की क्लास की तरफ। तो ये जीडी का बुक है, जो कि जीडी के साथ साथ अन्य एग्ज़ामों में भी काम आएगा। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है वह मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वह मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए मुहावरा किसको कहते हैं। मुहावरा किसको कहते हैं। देखिए, मुहावरा कुछ शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? कुछ शब्दों का समूह होता है और इसके प्रत्येक शब्द एक विशिष्ट अर्थ देते हैं और ये संपूर्ण वाक्य जो होता है वह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है और इसी को हम मुहावरा कहते हैं, जो किसी खास अर्थ के लिए बोला जाता है। कोई खास अर्थ समेटे हुए होता है, इसी को ही मुहावरा हम बोलते हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं हम? लोकोक्ति कहते हैं। तो देखिए, लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों द्वारा बोली गई उक्ति। मतलब लोग जो उक्ति बोलते हैं उसे ही हम लोकोक्ति कहते हैं। देखिए, यह बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है सबसे ज़्यादा और ये भी कोई खास अर्थ देता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम चैप्टर पे। परिभाषा है, इसका पीडीएफ जो है कि आपको दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है। पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के रूप अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है वो आपको टिक करना है। हो सकता है कि चारों वही अर्थ देता हो। ठीक है ना। तो आपको जो सबसे बेस्ट होगा उसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे पहला कह रहा है कि ठिकाना न रहना। देखिए, ठिकाना न रहना का मतलब है कि यहाँ हमको 4 दे दिया है कि दुनिया घूमना। आपको लग रहा है दुनिया न घूमना होगा इसका? नहीं। बेचैन होना? नहीं। सैर करना? नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहीं जगह ना मिलना, कहीं का ना रहना, उसे ही ठिकाना न रहना कहा जाएगा, जिसके पास रहने के लिए एक छत ना हो। अगला कह रहा है कि कहा सुनी होना। कहा सुनी होना, तो इसका मतलब होता है कि कहा सुनी का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है तो वश न चलना? नहीं। प्यार जताना? नहीं। वाद विवाद होना? हाँ। इसका मतलब क्या होता है? वाद विवाद होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अपनी 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 करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी। देखिए, अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है कि हम अपने कर्मों का फल खुद भुगतते हैं। तो कह रहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है, चौथा वाला कह रहा है कि किताबी कीड़ा होना। क्या होना? किताबी कीड़ा होना। किताबी कीड़ा होना, देखिए इसका मतलब होता है कि पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति नहीं। ऐसा कीड़ा जो दिमाग नहीं करे, उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत नहीं, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। किताबी कीड़ा का मतलब होता है हर समय पढ़ाई में लगे रहना। अगला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। धाक जमाना। इसमें क्या है? धाक जमाना। तो धाक जमाने का मतलब होता है प्रभाव जमाना, अपना प्रभाव दिखाना। अगला कह रहा है कि अड्डा जमाना। अड्डा जमाना क्या क्या हो जाएगा?
तो देखते हैं हम, अड्डा जमाना। अड्डा जमाना का क्या होता है, तो कहीं भी अस्थायी रूप से रहने लगना। आप देखें कि कुछ लोग गांव में आते हैं और अस्थायी तौर पे आते हैं रहने के लिए, लेकिन अचानक कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग तो आए हैं और यहाँ पर क्या कर लिए, अड्डा जमा लिए। जैसे हम लोग खास तौर पर ये शब्द अपने मेहमानों के लिए भी यूज़ करते हैं। जो लोग आते हैं और आपकी उम्मीद से ज़्यादा दिन रहते हैं तो आप उनके लिए ऐसा शब्द बोलते हो। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि आए थे हरिभजन को कोटन लगे कपास। हरि को भजने आए थे और हाथ में क्या लग गया, कपास लग गया। तो कह रहा है कि किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। कोई काम करने गए थे और कोई और काम करने लग गए। अगला कह रहा है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इसका मतलब दूसरे का इस्तेमाल करना। तो कह रहे कि अपना फायदा और दूसरे का नुकसान नहीं, अपनी गलती की सजा नहीं, दूसरे के बहाने अपना काम करना। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि 9वां प्रश्न कह रहा है, 9 नंबर क्या कह रहा है कि सब गुण गोबर कर हो गया। सब गुण गोबर हो गया मतलब व्यापार में लगातार हानि होना नहीं, सारा भोजन कूड़े में नहीं, सब किया कराया चौपट कर देना। सब किया कराया चौपट कर देना। ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा। आगे कह रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका मतलब क्या हुआ, तो सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त होना नहीं, दूसरे की व्यक्ति वस्तु का निर्भय उन्मुक्त नहीं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना नहीं, अपने किए बिना काम नहीं होता है। ठीक है ना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। कहने का मतलब कि दूसरा कोई अगर इस सेंस में बोला गया कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर जाता है और अगर वह स्वर्ग दिखता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्वर्ग कैसा होता है। अगर आपको स्वर्ग का वास्तव में अनुभव करना, वास्तविक अनुभव करना है तो आपको स्वयं ही मरना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको अपना काम करना है तो खुद से करना पड़ेगा, अपने किए बिना काम नहीं होता है, इस सेंस में बोला गया है। अगला है पापड़ बेलना। आप जानते हैं पापड़ बेलना का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना। पापड़ बेलना का मतलब है, पापड़ बेलना का मतलब है चालाकी दिखाकर कर काम नहीं करके बेवजह व्यर्थ का परिश्रम नहीं, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ठीक है ना। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है, समस्या का हल होना नहीं, समस्या का हल ना होना, सुरक्षा कवच होना जिसे मजबूरन रखना पड़े नहीं, बहुत प्रिय होना। हाँ, नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रिय होना। ठीक है ना। कह रहा है कि बासी बच्चे न कुत्ता खाए। 21 सेंस में कह रहा है कि खाना ऐसा बनाओ कि ना तो बासी बचे और ना ही उसे सड़े के कुत्ते को देना पड़े खाने के लिए। तो बासी बचे ना कुत्ते खाए मतलब कि काम ऐसा करो कि वह एक्स्ट्रा ना हो, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ दे ही दिया है। एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते, छोटे का रक्षा कर नहीं। ठीक है ना। ऑप्शन ए ज़्यादा सही होगा। कह रहा है कि बृहस्पति के समान पंडित। क्या कह रहा है, बृहस्पति से के समान पंडित। तो कह रहा है कि बृहस्पति के समान पंडित को क्या कहेंगे हम, अज्ञानी होना नहीं, गलत करे कि ज्ञान देना, करे कि गलत ज्ञान होना नहीं, श्रेष्ठ पंडित। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ पंडित हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। आप जानते हैं कि समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना, मतलब एक बात पर स्थिर न रहना, भलाई के काम करना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकाला, लड़ाई के काम को करना, एक बात पर स्थिर न रहना हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। करे कि हुक्का भरना। करे कि हुक्का भरना। ठीक है ना। हुक्का भरना का मतलब क्या होता है, सेवा करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेवा करना हो जाएगा। ठीक है ना। हुक्का भरना। आप जानते हैं कि जो 2-4 लोग रहते हैं साथ में नशा वगैरह करते हैं, तो जो उसी में कोई होता है जो हुक्का करके एक आता है, पीने के काम का तरीका होता है। ठीक है ना। उसका आकार तो ऐसा होता है, जहाँ तक हम आपको बता दें। ठीक है ना। ऐसा होता है और इससे अपना धुआं हुआ निकलता है, इसी में तंबाकू वंबाकू भरते हैं लोग। ठीक है ना। और यहाँ पर ये लोग कपड़ा वपड़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। कपड़ा इस्तेमाल करके इसको ये लोग ग्रहण करते हैं। तो इसको फिल किया जाता है, इसको भरा जाता है इधर से, शायद इधर से तो नहीं, इधर से तो पिया जाता है, इधर से भरा जाता है और इधर से ही आग जलाई जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसमें कोई होता है जो सेवा करता है, मीन्स करने का मतलब कि वो हुक्का भरकर सामने वाले को देता है पीने के लिए। तो यही हुक्का भरना मतलब सेवा करना। अगर आप इसका अर्थ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से हो जाएगा, काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कह रहा है कि चिपके रहना। चिपके रहने का मतलब क्या होता है, तो जानते हैं कि हम लोग घरों में बहुत सारे मुहावरे हम लोग ये दैनिक जीवन में सुना जाता है, बोला जाता है, इसलिए काफ़ी जानकारी होता है। कह रहा है कि साथ साथ रहना, मजबूती से चिपकना, प्रिय संतान, बीमारी का कारण। साथ साथ रहना क्या होता है, साथ साथ रहना। कई बार होता है माताएं बहनें अपने बच्चों को बोलती हैं
जब वो बच्चा जो है कि अपने माँ से अलग नहीं रहता है तो उस पर कमेंट किया जाता है कि तो दिन भर अपने मम्मी से क्या होता है, चिपके रहता है। ठीक है ना। अगला कह रहे कि कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब क्या होता है कि धैर्य रख लेना। कोई बात हो, कोई मन में कोई ऐसा उमड़ता हुआ विचार है जिसे हम क्या करते हैं, उसे दबा लेते हैं, इन सब क्या करते हैं, धैर्य को धारण कर लेते हैं। अगला कह रहा है कि टाट उलटना। देखिए टाट उलटने का मतलब क्या है, थोड़ा समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। रटने जैसा इसमें कुछ नहीं है। टाट देखिए क्या कहते हैं, जो एक पूछ का बनता है, पलानी जैसा पहले बनता था। ठीक है, पलानी जैसा जो घर बनता था टाट का बनता था, तो उसे ही टाट का घर कहते थे, क्योंकि बांस के आकृति का ऐसे अंदर से बंधा हुआ होता था। और आंधी में मान लीजिए कि यह घर क्या हो गया, बिखर गया। घर क्या हो गया, बिखर गया। तो एक तो गरीब रहने का एकमात्र सहारा, और वो भी गिर जाए तो कहा जाएगा कि क्या है, दिवाला निकलना, मतलब अत्यधिक गरीबी आ जाना, इंसान का दिवाला निकल गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये सब दैनिक जीवन पे बोले जाते हैं सेंटेंस। आगे करें कि आपे से बाहर होना। आपे से बाहर मतलब होना क्या होता है, अत्यधिक क्रोध करना, बचने का बहाना ढूंढना नहीं। सामर्थ्य से अधिक क्या होता है, क्रोध प्रकट करना। सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि ठिकरा फूटना। ठिकरा फूटना इसका मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि अन्याय करना, मुक्त कर देना। ठिकरा फूटना नहीं होता, ठिकरा फोड़ना होता है। क्या होता है, फोड़ना होता है। तो ठिकरा फोड़ना मतलब क्या होता है, अपना दोष दूसरे के सर पर देना, किसी के सर का किसी के सर झूठा दोष लगाना। सही है। आगे कह रहा है कि एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मतलब लोग कहते हैं नॉर्मली कि वो तो एक आंख से देखते हैं, मीन्स सबको बराबर करना, सबको बराबर सम्मान देना, प्रेम देना, मान मर्यादा देना। तो कह रहा है कि सबको बराबर समझना। आगे कह रहा है कि बीमार की रात पहाड़ बराबर। ये तो जो आइंस्टीन का पढ़े होंगे सापेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है ना, उसमें आइंस्टीन ने बताया है कि अगर आपका हाथ जो कि तवे पे जल जाए तो 5 मिनट भी 5 घंटे के बराबर होता है। यहाँ पे सेम बात लागू हो रही है कि बीमार की रात करे कि पहाड़ के बराबर, मतलब कि जो दुख और तकलीफ में रहते हैं उनकी रातें क्या होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, कटती नहीं हैं। जब आप क्या मतलब कोई बीमार पड़ता है तो इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकता है। ठीक है ना। आया भाई बंधु कोई घर में होता है तो ठीक है ना, हम तो इसे बहुत ही करीबी से महसूस किए हैं। आगे कह रहा है कि जहर उगलना। जहर उगलना किसे कहते हैं, जहर उगलना होता है मीन्स कोई बहुत बुरी बात कहना, जैसे मरते मरते बचना नहीं, कष्टदायक बातें करना नहीं, उल्टा जवाब देना नहीं। हाँ, कष्टदायक बातें करना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कष्टदायक बातें कहना हो जाएगा। आगे कि अपना घर समझना। देखो हम लोग घरों में दिन में यूज करते हैं, कोई अगर हमारे घर आ जाता है और एकदम से ऐसा रहता है कि जैसे उसको आपका ख्याल ना हो, उसका घर हो, तो आप कहते हैं कि आप लोग ऐसा बोलते हैं कि आप तो ऐसे रह रहे हैं जैसे आपका खुद का मकान हो। इसका मतलब कि किसी भी तरह का संकोच ना करना। कोई अपना घर समझेगा तो क्या करेगा, संकोच नहीं करेगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वकालत करना। यहाँ भी हम लोग करते हैं कि तुम उसकी वकालत मत करो, मीन्स कि समर्थन करना। क्या होता है, समर्थन करना। कोई किसी का समर्थन करता है तो उसे क्या कहते हैं कि तुम उसकी वकालत कर रहे हो। आगे कह रहा है कि हाथ पाँव मारना। देखिए ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है कि मुहावरा है। हाथ पाँव मारना देखिए किस सेंस पर बना है, जब कोई व्यक्ति पानी में, कोई व्यक्ति डूबता है तो उसे पता होता है कि आसपास कोई नहीं बचाने वाला, फिर भी ये मानव की प्रतिक्रिया होती है कि वो अपना हाथ पैर इधर उधर मारता है, जिससे कि उसके हाथ पे कोई भी ऐसा सपोर्ट आ जाए, कोई भी ऐसा सहारा आ जाए जिसके बदौलत वो क्या करे, पानी से निकल जाए। तो इसका मतलब हाथ पैर मारने का मतलब होता है अत्यधिक प्रयास करना। अत्यधिक प्रयास करना। ठीक है ना। हाथ पैर मारने का मतलब प्रयत्न करना। अगला है घर की खेती। घर की खेती इसी पर आती है। एक आता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आपको मुहावरा कंप्लीट करने के लिए दे दें, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। कितने लोग यहाँ समझते हैं, क्या समझते हैं, साग समझ लेते हैं। घर की मुर्गी साग बराबर, साग नहीं होता है, दाल होता है। ठीक है ना। अगला कह रहा है, तो कह रहा है कि घर की खेती मतलब क्या होता है, अपनी चीज़ होता है। आगे कह रहा है कि 29 नंबर जो है, 29 नंबर कह रहा है कि गर्दन झुकना। गर्दन झुकने का मतलब क्या होता है, लज्जित होना। तो आप सब जानते हैं। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि खिड़की करके खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना किसे कहते हैं, कोई षड्यंत्र करना। क्या होता है, अब तो बचपन से सुनते आ रहा है कि षड्यंत्र करना। लोग बोलते भी हैं कि क्या खिचड़ी पक रहा है उधर या इधर। लोग कहते हैं कि न जाने उन दोनों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। एक तो बीरबल की खिचड़ी होती है, सामान्य से काम में अत्यधिक विलम्ब होना।
अगला है तू मैं मैं। तू मैं मतलब जानते ही हैं, विवाद होना, मन भारी होना, बहस हो जाना। तो क्या हो जाएगा? बहस हो जाना, विवाद हो जाना। आगे कह रहा है कि ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी मतलब अपना नुकसान स्वयं ही करना नहीं, अपने आप में संतुष्ट रहना नहीं, बुरी दुर्दशा कर देना। किसी की ऐसी तैसी करने का मतलब कि क्या होता है? उसकी बुरी दुर्दशा आप कर देते हैं। आगे कह रहा है कि गाढ़े का साथी कौन होता है? गाढ़े का साथी जो होता है, इसका मतलब जो दुख का साथी होता है, अत्यंत दुख में, वही गाढ़े का साथी होता है। बुरे समय में सहायता करने वाला। बुरे समय में क्या होता है? सहायता करने वाला। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि उड़ती चिड़िया पहचानना। क्या कह रहा है? उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका मतलब कि लोग कहते हैं कि हम तो उड़ती चिड़िया के भी पर क्या कर लेते हैं? गिन लेते हैं। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है अत्यधिक अनुभवी होना। क्या होता है? अत्यधिक अनुभवी होना होता है, बहुत अनुभवी होना। अगला है कि नेकी और पूछ मतलब जब नेकी हमें करना चाहिए तो हमें पूछना नहीं चाहिए। भलाई करने में क्या पूछताछ करनी है हमें, ठीक है ना। हमें भलाई करनी चाहिए और फिर भूल जाना चाहिए, ठीक है ना। उसे ज़्यादा दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए। आगे है आंखों के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई का मतलब होता है आपकी ये आंखें हैं और उनके सामने ही आप पलकों की बुराई करेंगे, मीन्स किसी अपने की बुराई होती है, ठीक है ना। किसी भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने करा कि उसकी बुराई करना, ठीक है ना। अगला है टिप्पस लगाना। क्या है? टिप्पस लगाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिफारिश करना। क्या होता है इसका? सिफारिश करना। उसके बाद करें कि हातिम होना। देखिए हाथी एक सीरियल भी आता था जिसमें उसमें जो अभिनेता था उसे बहुत ही अच्छे रूप में दिखाया गया था। तो हातिम का मतलब होता है उपकारी होना। हातिम का मतलब क्या हो जाएगा? उपकारी होना हो जाएगा। हो सकता है आप वो सीरियल में देखो, और अगर देखे भी होंगे जो एक कपिल शर्मा शो में आते हैं, जो कीकू करके उनका शायद नाम है, तो वो भी उसमें हातिम ता के साथ रहते थे, ठीक है ना। तो उपकारी होना हो जाएगा। कह रहा कि नाक भाव सिकोड़ना। नाक भाव सिकोड़ना मतलब क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। क्या होता है? असंतोष प्रकट करना, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कह रहा है कि ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है? ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट कर देना। क्या कर देना? नष्ट भ्रष्ट कर देना, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि टिप्पस। टिप्पस करके भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है करके आग लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़ाना, सिफारिश करवाना। अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है? सिफारिश करवाना होता है। आगे कह रहे हैं कि वाक्य में रेखांकित तुम किस काम के हो। तुम किस काम के हो। तुम किस काम के हो। कह रहे कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिएगा विकल्पों से। तुम किस काम के हो, ठीक है ना। देखिए कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल, इसके बाद ये ना, हाँ कोल्हू का बैल करके कूप मंडप, किस मर्ज की दवा। मीन्स तुम काहे का हो, मीन्स कौन से बीमारी का अगर हम पूछना चाहें मुहावरा से, तो ये दवा किस मर्ज की है, किस काम की है। तुम काहे का हो, किसका मतलब किस काम के हो, मतलब तुमसे क्या किया जा सकता है। वही अर्थ ये दे रहा है कि तुम किस तरह की मर्ज की दवा हो, ठीक है ना। मर्ज मतलब बीमारी। आगे कह रहा है कि हिमालय की चोटियाँ तो करती हैं, क्या करती हैं? राई का पहाड़ करती हैं नहीं, गगनचुंबी है नहीं, आसमान से बातें करती हैं। हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो क्या करती हैं? आसमान से बातें करती हैं। आगे कह रहा है कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लेने के देने पड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लेने का देने पड़ने का मतलब होता है कि बहुत अधिक लाभ होना नहीं, लाभ के बदले हानि नहीं, व्यापार करना नहीं, कुछ ना देना। लेने के देने पड़ना मतलब क्या होता है? लाभ के बदले हानि होता है। क्या होता है? लाभ के बदले क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि जी अच्छा होना। ठीक है, जी मतलब होता है मन। जी मतलब क्या होता है? मन। और आपका मन तभी अच्छा होगा जब आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य क्या होगा? ठीक रहेगा। तो तबीयत का ठीक होना। आगे कह रहा है कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिनों का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, ठीक है ना। दाल नगलना मतलब पूरा बस चलना। त्रिशुंक होना मतलब अधर में लटकना। त्रिशुंक, देखिए त्रिशुंक मतलब होता है कि तीन तिगड़ी काम बिगड़ी, कुछ ऐसा करके बोला जाता है। तो त्रिशुंक का होना, त्रिशुंक होना मतलब कि अगर तीन लोगों के तरफ रहोगे या तीन जो है कि तरफ अपना ध्यान दोगे तो क्या हो जाओगे? अधर में लटक जाओगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त का के अर्थ है टका सा जवाब देना। ठीक है, टका सा जवाब मतलब साफ साफ जवाब होता है, ठीक है ना। यानी कि बहाना करना, साफ इनकार करना। क्या करना? साफ इनकार करना। देखिए साफ साफ बात को क्या कहते हैं हम? टका सा जवाब देना। अगला कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना है, तो आप जानते हैं अवसर का फ़ायदा उठाना। अवसर का फ़ायदा उठाना, गंगा बह रही आप भी हाथ धो लिए उसमें। कह रहा है कि दांतों तले उंगली दबाना का मतलब आश्चर्यचकित होता है, बहुत भूख लगना, नहीं खींच करना, चकित होना। क्या हो जाएगा इसका? चकित होना हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए।
मुट्ठी गर्म करना, घूस देना। देखिए किसी की मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है, उसे घूस देना होता है, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है, क्रोधित होना नहीं, परेशान करना नहीं, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है ना। आगे है कि गूलर का फूल होना। देखिए गूलर का फूल होने का मतलब होता है कि बहुत ही दुर्लभ होना, ठीक है ना। एक ऐसा फूल होता है जिसको माना जाता है कि रात्रि को ही ये उगता है और रात्रि को ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपने तिजोरी में गूलर का फूल डालते हैं या कुछ किसी की बहुत ज़्यादा उन्नति होती है तो लोग कहते हैं कि गूलर का फूल पड़ गया है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी दुर्लभ होता है। तो क्या होता है, दुर्लभ होना। अगला है कि घर में गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका मतलब है कि घर में सभी सुविधाओं का होना, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग 54 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि न माया मिली न राम वह कहीं का नहीं रहा। कहीं का नहीं रहा से मतलब क्या होता है कि न घर का न घाट का। इसी के लिए इस्तेमाल होता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो घड़ों पानी पड़ना, गूलर का फूल घर का न घाट का, क्या हो जाएगा, न घर का न घाट का। आगे है कि इज्जत उतारना। इज्जत उतारने का मतलब क्या होता है, देखिए इज्जत उतारना होता है और एक होता है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना, इसका मतलब दोनों मतलब यही होता है कि किसी का इंसल्ट करना, मीन्स बेइज्जती करना। तो क्या होता है, मिट्टी पलीद करना। मिट्टी पलीद करने का सेंस रही है कीचड़ उछालने से ही है, ठीक है ना। अपना किया पाना। अपना किया पाना का मतलब क्या हो जाएगा, अपना किया का पाना का मतलब क्या हो जाएगा, तो अपना कर्म का फल भोगना, कुछ ना करना, काम कम करना, अपनी वस्तु पाना। इसमें क्या हो जाएगा, अपना किया का करने का मतलब हो जाएगा कि कर्म का फल भोगना। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना, अचानक गिरना, घबराना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या होता है, घबराने से बांस होता है। अगला कह रहा है कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है, बाकी 3 गलत है। तो देखिए बालू से तेल निकालना, असंभव काम करना। मान लीजिए कि कोई बालू है, आप जानते हैं कि बालू जल या किसी भी वस्तु को, किसी भी द्रव वाले वस्तु को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। तो और उससे वो चीज़ निकालना अपने आप में क्या होता है, काफ़ी कठिन काम होता है। या बालू सूखा होता है तो उससे भी कुछ निकालना आपको कठिन काम होता है। तो ये सही है। बाकी रंग बदलना, यह अपरिवर्तनशील होना वगैरह 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 क्या है, सब गलत है। आगे है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है। क्या होता है, धोखा देना होता है। आगे है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घोड़े बेचकर सोना, देखिए घोड़ा बेचकर सो गया मीन्स आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है कि गहरी नींद सोना। क्या होना, गहरी नींद सोना, ठीक है ना। निश्चिंत होकर आदमी सोता है। अगला चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या होता है, तो देखिए हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है कि जाति से बहिष्कृत करना। क्या होता है, जाति से बहिष्कृत करना। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसका हुक्का पानी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आगे कह रहा है कि बाँछें खिल जाना। बाँछें खिल जाना का मतलब क्या होता है, खुश हो जाना। क्या होता है, खुश हो जाना। तो इसका मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। कह रहा है कि लंगोटी में फॉग खेलना। देखिए लंगोटी का फॉग मतलब सिंस ये समझिए कि आपके पास, ये एक समझने के लिए, आपको याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत ही छोटा ही कपड़ा, लंगोटी का साइज ही कितना होता है, बहुत छोटा होता है, और उसमें आप फॉग खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसमें आप फॉग खेल रहे हैं, मतलब कोई खेल खेल रहे हैं। तो आपके पास एक बड़ा सा कपड़ा भी नहीं है, मतलब आप अत्यंत गरीब हैं। आप अत्यंत क्या है, गरीब हैं। तो इसका मतलब लंगोटी में फॉग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। मीन्स आप तो एक गरीब हैं, ऊपर से आप उसमें क्या कर रहे हैं, आनंद में है। अगला है सिर उठाना। तो सिर उठाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, सिर उठाने का मतलब क्या है, देखिए सिर उठाने का मतलब होता है कि विरोध करना, हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना। तो क्या हो जाएगा, विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न, ठीक है ना, कान भरना। अगला प्रश्न क्या है, ये कान भरना। तो कान भरना का मतलब क्या होता है, बुराई करना। जैसे कैकई ने किया था, ठीक है ना, मंथरा ने, किसने किया था, मंथरा ने किया था, किसका, कैकई का कान भरा था, ठीक है ना। अगला है कि धज्जियाँ उड़ाना। किसी भी चीज़ के धज्जियाँ उड़ाना मतलब क्या करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। क्या करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। आगे है कि बहुत खुश होना। बहुत खुश होना मतलब क्या होता है, मसूलो ढोल बजाना। देखिए ये सेंस कहाँ से लिया गया है, आप देखते हैं कि गांव में जब किसी का बच्चा वगैरह होता है, आप देखे होंगे, जरूर एहसास किए होंगे, तो वहाँ थाली को पीटा जाता है। तो यहाँ मसूलो मीन्स है वो कूटने उठने वाला कोई हथियार, औजार वगैरह लोहा का होगा, और
ढोल, ढोल, ठीक है ना, या ढोल बजाने वाले डंटे को मसूलो कहा जाता है। उसको पीटना मीन्स अपनी खुशी बहुत जग जाहिर करना। तो किसी का बच्चा उच्चा गाँव में होता है तो हम लोग इस तरह का जो है कि देखते हैं, दृश्य देखते हैं, और उसी से रिलेटेड है मसूलो ढोल पीटना। ये जो मुहावरा और लोकोक्तियाँ होती है वो हमारे समाज से ही ली गई हैं, कहीं बाहर से नहीं आई है, ठीक है ना। तो ये जो है कि उससे रिलेटेड है। आगे चलते हैं हम लोग। आंखों में माला घिराना। देखिए, आंखों में माला घिराने का मतलब होता है आंखों में मेघ की माला। मेघ मतलब जब कोई व्यक्ति रोने लगता है, जब कोई स्त्री रोने लगती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आंखों में मेघ माला घिराना, ठीक है ना, लगातार अश्रु का बहना। अगला कार्य कि राहुल अपनी माँ की कह रहे कि क्या है, अंधे की लाठी है। ईद का चाँद नहीं है, अंधे की लाठी है। राहुल अपने माँ की मतलब उसको माँ को कह रहे कि राहुल के अलावा कहीं और से कोई सहारा नहीं है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित मुहावरे का कार्य है कि सिंह काट कर बछड़ों में मिल रहा है। सिंह काट कर बछड़ों में मिल रहा है का मतलब क्या होता है, गलत काम करके छिपाना नहीं, बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। देखिए, सिंह काट कर, सिंह काटने से तात्पर्य क्या है, सिंह काटने से तात्पर्य है, ठीक है ना, सिंह काटने से तात्पर्य है आपको, अगर सिंह आप काट रहे हैं मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको सिंह आया ही नहीं है। और सिंह किसका नहीं आया रहता है, बच्चों का नहीं आया रहता है। इसका मतलब आप सिंह काट कर और वापस बच्चा बन रहे हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रहेगा। अगला कह रहा है कि शैतान की आंत। तो देखिए, शैतान की आंत का मतलब होता है कि शैतान का आकार बहुत ही बड़ा होता है। शैतान का आकार क्या होगा, हमसे बहुत बड़ा होगा, और जब बहुत बड़ा होगा तो उसका जो आंत है वो भी बहुत बड़ा होगा। मीन्स जिसको हम लोग कह रहे हैं कि इंटेस्टाइन कहते हैं, तो आंत जो होगा उसका बड़ा होगा। तो अगर शैतान की आंत है मतलब क्या कर रहा है, बहुत लंबी बात, बहुत लंबी बात। यहाँ लंबाई से सेंस लिया गया है, ठीक है ना। आगे चलो। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या होता है, उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या होता है, नियम के विरुद्ध काम करना। उल्टी गंगा बहने का मतलब कि गंगा अगर ऐसे बह रही है तो ऐसे बहने लगे। गंगा कैसे बहने लगे, ऐसे बह रही है तो मतलब उल्टा। तो नियम तो ये है कि ऊपर से पहाड़ से नीचे की ओर मैदान की ओर गंगा बहती है, लेकिन अब उल्टा हो जाए कि मैदान से पहाड़ की ओर बहने लगे। इसका मतलब होगा कि नियम के विरुद्ध कार्य करना। आगे कह रहा है कि मुहावरे में रिक्त स्थान की मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कह रहे कि भर पानी में डूब मरना। तो आप भी जानते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू मीन्स एक उजली भर पानी होता है, ठीक है ना, उसमें डूब मरना, ऐसा प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला कह रहे कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। आपसे अशुद्ध पूछ रहा है कि कौन सा अशुद्ध है। देखिए, सर खपाना मतलब दिमाग लगाना, ये सही है। हाथ पैर मारना मतलब प्रयत्न करना, ये भी अभी पीछे हम बताए हैं, पानी में कोई डूब रहा हो तो। हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु, ये भी सही है। तो ये तीनों तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो लकीर का फकीर होना। देखिए, लकीर का फकीर किसके लिए यूज करते हैं, जो व्यक्ति बहुत कम ज्ञान रखता है और बार बार वही ज्ञान को रिपीट करता है, उसी ही लकीर का फकीर कहते हैं। ना उसके पास कोई आगे का नॉलेज होता है, ना उसमें कुछ नया वह जोड़ पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लकीर का फकीर कहते हैं। और इसका मतलब उसके पास सीमित ज्ञान हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रगतिशील होना, लकीर का फकीर। तो ये उल्टा अपोजिट अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चूंकि ये गलत होगा इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही हमारा आंसर होगा। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, ध्यान दीजिए कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ये भी हमसे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। कौन सा युग्म गलत है, हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, ये सही है। यही ऐसा होता नहीं, हाथ पीले करने का मतलब होता है शादी करना, तो यहाँ ऐसा नहीं, ये गलत है। और जब मेरा गलत है तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि फूंक से पहाड़ उड़ाना मतलब क्या होता है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मतलब कोई किसी बड़े काम को करने का प्रयास करना। तो क्या हो जाएगा, असंभव काम करने की कोशिश करना। क्या हो जाएगा, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। आगे कह रहा है कि मुसीबत और कह रहा है कि मुसीबत में और मुसीबत आना। मुसीबत में और मुसीबत आने का मतलब होता है कि कंगाली में आटा गीला होना। एक तो आपके पास सीमित मात्रा में आटा है और उसमें भी पानी एक्स्ट्रा पड़ गया। अगर आप उसे गूंथ रहे हैं रोटी के लिए, उसमें पानी एक्स्ट्रा पड़ गया। अब आपके पास आटा ही नहीं है कि इस आटे को आप रोटी योग्य गूंथ सकें, क्योंकि अब तो ये गीला हो गया और गीला हो गया। तो इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। एक तो आप गरीब थे, ऊपर में पानी एक्स्ट्रा पड़ जाने के कारण इसको ऐसा बोला जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना होता है। देखिए, बुरी तरह पछताना मतलब होता है किसी काम को लेकर बुरी तरह पछताना। तो किसका अर्थ होता है, तो 8 आंसू रोना। देखिए, ऐसा सेंस कहा गया कि मीन्स ज़्यादा रोना। ज़्यादा कब कोई रोता है, जब उससे पश्चाताप बहुत अत्यधिक होता है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, ज़्यादा रोता है। तो 8 आंसू रोना इसका क्या हो जाएगा, सही अर्थ। आगे कह रहा है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका मतलब क्या होता है, तो अब जानते हैं कि नाम बड़ा और काम क्या होता है, छोटा होता है। नाम बड़ा और काम छोटा होता है, उसी को कहते हैं ऊँचे। क्या कह रहा है, नाम मात्र का बड़कपन। क्या कह रहा है, नाम मात्र का बड़कपन।
अगला करा कि चांद पर थूकना। देखिए चांद पर थूकने से अर्थ है कि कोई बहुत ही आपसे ऊपर है और आप उसको मलिन करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स आप उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी क्या है सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना, वो ऑलरेडी सम्मानित है और आप उस पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असंभव होता है। आगे करा कि टांग अड़ाना। टांग अड़ा मतलब तो काम बिगाड़ना, इसका मतलब क्या होता है अड़चन डालना, किसी काम में अड़चन डालना। आगे करा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब चोर चोर किसको डांटे, कोतवाल को। कोतवाल मतलब पुलिस को, दरोगा को, सिपाही को। तो चोरी तो इसने किया है, कोतवाल को डांट रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि खुद ये गलत है और सही व्यक्ति को डांट रहा है, ठीक है ना। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चोर को सजा नहीं, बड़े व्यक्ति में दोष ढूंढना, छोटे को धमकाना, स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। आगे कह रहा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। अगला कह रहा है कि आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप मतलब जानते हैं, आस्तीन मतलब क्या होता है, मतलब पास का, नज़दीक का, ठीक है ना, आपके शरीर से जुड़ा हुआ। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई आपको धोखा दे जो आपके घर का हो, तो इसको क्या कहते हैं, सांप पालना, बगल में सांप रखना, कपटी मित्र। क्योंकि एक तो मित्र है इस पर आप भरोसा कर रहे हैं, और मित्र भी कैसा है, कपटी है, कपटी जैसा है। तो कपटी मित्र के लिए प्रयोग किया जाता है आस्तीन का सांप। आगे कह रहा है कि वह तो अपनी माँ की क्या है, आंखों का तारा है। वह तो अपनी माँ की आंखों का क्या होना, तारा होना, मतलब बहुत ही दुलारा होना, बहुत ही अत्यंत प्रिय होना। आगे कह रहा है कि हमारे माता पिता का तो कहना यही है कि सबके साथ भला करो, यदि आप भले तो जग भला। क्या कहा जाता है, मेरे माता पिता का यही कहना है कि सबके साथ क्या करना चाहिए, हमें भला करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप भले तो जग भला। अगर सब कोई ऐसा ही सोचे, आप प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लें, तो हर एक व्यक्ति दूसरे की मदद करेगा, फिर वो भी दूसरे की मदद करेगा, और फिर वो भी दूसरे की मदद करेगा। इस तरह एक ऐसा चैन बनेगा कि पूरी दुनिया ही एक दूसरे की मदद करेगी और हम सब अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे को गलत कहेंगे तो फिर वो किसी और को गलत कहेगा, फिर वो किसी और को गलत कहेगा, ऐसे पूरी दुनिया बुरी हो जाएगी, जैसा कि आज हुआ है। इसी पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम आँख के बदले आँख मांगे या आँख ले, मतलब कोई अगर हमारा आँख फोड़ दे, हम उसका आँख फोड़ दें, तो ऐसी पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। किसने कहा था, M.K. गांधी ने। किसने कहा था, M.K. गांधी ने कहा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसका भी मतलब यही है, इसका उल्टा है कि आप भले तो मतलब आप सही रहेंगे, फिर पूरी दुनिया सही हो जाएगी। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान पर बताना है कि क्या होगा। कह कि बुद्धिजीवी और पत्रकार क्या है, क्या खाते हैं। तो कह रहे कि बुद्धिजीवी और पत्रकार, देखिए बुद्धिजीवी और पत्रकार को काफ़ी विद्वान माना जाता है। इनको क्या माना जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, अक्ल की रोटी खाते हैं। क्योंकि गेहूं की रोटी तो सब खाता है, घास की रोटी कोई नहीं खाता है, मक्के की रोटी सब खाते हैं, तो ये अक्ल की रोटी खाते हैं, इसलिए क्या है, बुद्धिजीवी है और होशियार है ज़्यादा। आगे कह रहा है कि छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब किसी को क्या है, बुरी तरह परास्त कर देना, हरा देना, साफ कर देना, भला बुरा करना, भुला देना। क्या होता है, हरा देना होता है, बुरी तरह हराना होता है। कह रहे कि आगे कह रहा है कि अगस्त का समुद्रपान। अगस्त का समुद्रपान मतलब क्या होता है कि दिमाग काम न करना, समझ में कुछ ना आना, रहस्य छुपा रखना, असंभव काम करना। देखिए समुद्र का पान करने का मतलब है कि पूरी समुद्र को पान करना मतलब पीना होता है। पान करना मतलब क्या होता है, पीना होता है। आप कोई समुद्र को तभी पिएगा, इसका मतलब कि असंभव काम किया उसने। क्या किया, असंभव काम किया। आगे कह रहा है, यहाँ पर डैश दिया है, कह रहा है कि का अंतर होना। किस चीज़ का, आमने सामने का अंतर होगा कि आकाश पाताल का अंतर, कि ऊपर नीचे का अंतर, कि दाएं बाएं का। आकाश पाताल का, लोग कहते हैं ना कि इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। लोग अपने बात पे बोलते हैं इसमें क्या है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना। देखिए कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब, कागजी मतलब कागज से रिलेटेड है, और कागज का मतलब क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करना। तो इसका मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ा लिखा होना, केवल लिखी पढ़ी बातें करते रहना। इसका मतलब क्या होता है, केवल लिखी पढ़ी बातें करना, ठीक है ना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यक्ति कोई प्रयास कर रहा है और वो प्रयास किसके दम पे कर रहा है, किसके सपोर्ट पे कर रहा है, पढ़ाई लिखाई के। तो जो काम कर रहा है वो केवल पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कर रहा है। आगे कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलने का मतलब होता है लकीर का फ़कीर होना। अभी हम पीछे आपको बताएं कि जो व्यक्ति सीमित ज्ञान जानता है या उसके पास जो कि पहले का ही जो ज्ञान होता है उसी को बार बार वो रिपीट करता है, उसे ही कहते हैं लकीर का फ़कीर होना, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि छाती पर कोदो दलना, ठीक है ना। एक्चुअल में ये दलना नहीं होता है, दरना होता है, दरना, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। छाती पर कोदो दरना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिरोधात्मक कष्ट पहुंचाना। क्या होता है, प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना, मीन्स दुश्मनी के तहत सामने वाले को कष्ट देना, जानबूझकर कष्ट देना, इरादतन उसे तकलीफ पहुंचाना, ठीक है ना। आगे चलेंगे हम लोग। दांतों तले उंगली दबाना। क्या है, प्रश्न आपका क्या है, दांतों तले उंगली दबाना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या होता है
कि अत्यधिक आश्चर्य व्यक्त करना। कोई दांतों तले उंगली कब दबाता है? जब वो अचानक से उसको भरोसा नहीं, जो सामने चीज़ें होती हैं उस पर भरोसा नहीं होता है, तो लोग दांत से उंगली दबाकर एक है कि महसूस करते हैं कि ये वास्तविक है या सपना देख रहे हैं, तो इसका मतलब आश्चर्य व्यक्त करना, ठीक है ना। अगला है कि भूंजी भांग ना होना। देखिए भूंजी भांग होने का सेंस ये है, ये सब हमारे समाज से बनी है, जितनी भी मुहावरे हमारे समाज से बनी है। जो भांग का पौधा होता है, वो हमारे आसपास गली मोहल्लों में उगा होता है, और ये बहुत आसानी से मिल जाता है और मुफ्त होता है, फ्री होता है। क्या होता है ये? फ्री होता है। अगर किसी के यहाँ यह भांग का भी सब्जी नहीं बना है, भूजी मतलब सब्जी, साग, अगर इस भांग का भी किसी के यहाँ साग उपलब्ध नहीं है, तो समझिए कि वो अत्यंत ही क्या है? दरिद्र है, क्योंकि ये तो एकदम फ्री में मिल रहा है और उसका ये भी नहीं है, तो उसी को कहा जाता है भूंजी भांग ना होना। सेंस क्या है कि मतलब भूजा हुआ भांग भी उसके यहाँ उपलब्ध नहीं है, मीन्स वह अत्यंत दरिद्र है। ऐसे सेंस बना है, ये हमारे समाज से ही बना है, ठीक है ना। और इसको हम आपको उसी सेंस में पढ़ा रहे हैं ताकि आप समझ सकें, रटे नहीं, रटना नहीं है, समझना है कि आपके हमारे समाज से ही ली गई हैं, ये बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, आपको रटना नहीं है। आगे कह रहा है कि छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मीन्स क्या होता है? किसी को बुरी तरह हराना। अभी बताए हैं पीछे कि बुरी तरह हराना होता है छक्के छुड़ाना। खरा खेल फर्रुखाबादी का मतलब क्या होता है? कि सही काम करना। क्या होता है? सही काम करना। आगे है कि पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। पैर में मेहंदी लगा के बैठने से बहुत है कि वह व्यक्ति चलेगा नहीं मीन्स आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना, ठीक है ना। घर में मम्मी लोग का जो है कि जब काम नहीं होता है तो अपने बच्चों को ताना मारती हैं कि मेहंदी लगाकर बैठे हैं क्या आप लोग, ठीक है ना। आगे कान काटना। कान काटने का बहस होता है। कान काटने का मतलब होता है कि चालाकी में आगे होना। क्या होना? चालाकी में आगे होना। देखिए आपका कान काट कर कोई अगर लेते जाए, इसका मतलब और आपको पता भी ना चले, इसका मतलब कि वह आपसे बहुत ही ज़्यादा शातिर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। का जोर लगाना, डैश का जोर लगाना, तो क्या होता है? एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगने का, देखिए घून किसी वस्तु में तभी लगता है जैसे गेहूं में या किसी अनाज में, इसका मतलब खराब होना। इसका मतलब क्या होता है? क्षय होना। क्षय होना का मतलब कि खराब होना, लगातार डिक्रीज होना, कम होना, उसको हम क्षय कहते हैं। हमारे शरीर में जो रोग वगैरह होते हैं उसको भी हम क्षय रोग कहते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को धीरे धीरे डाउन कर देते हैं, तो क्षय रोग भी होता है वो भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो जैसे कह रहा है कि जूतियों में दाल बांटना, तो देखिए जूतियों में दाल बांटने का मतलब क्या होता है? कि साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना। क्या होता है? आपस में लड़ाई झगड़ा होना। अगला है कि माथा ठनकना। माथा तब ठनकता है जब आदमी को उम्मीद कुछ और का रहता है, अधिक कुछ और जाता है, इसका मतलब होता है संशय होना, ठीक है ना। पौ बाहर आने का मतलब होता है, देखिए पौ बाहर नहीं, सॉरी बारह है, पौ बारह होना का मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। क्या होता है? अत्यधिक लाभ होना। आगे है कि निम्नलिखित मुहावरे और उनके अर्थ के सही युग्म का चयन करें। करें कि आंखों में चर्बी खाना, ठीक है ना। पहला है कि आंखों में चर्बी छाना। देखिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में चर्बी हो सकता है, ठीक है ना। कहाँ हो सकता है? शरीर में हो सकता है, मसल्स में हो सकते हैं। आंखों में चर्बी तभी होता है जब अत्यधिक वो घमंड से चूर रहा है। जब अत्यधिक घमंड से चूर रहा है तो आंखों में क्या हो जाती है? चर्बी हो जाता है। इसी को लोग कहते हैं कि आंख तरेरना भी होता है। इसका क्या होता है? आंख तरेरना भी होता है, ठीक है ना। तो ये होता है इसका। आगे चलते हैं कि मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मुंह पकड़ने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बोलने न देना, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। देखिए कल ही आपको बताए थे कि घर की मुर्गी क्या होती है? साग बराबर नहीं होती है। क्या बराबर होती है? दाल बराबर होती है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब होती है कि किसी भी वस्तु का बहुत महत्व, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, महत्व नहीं होता है। अगला है कि चादर से पैर बाहर पसारना है। तो आप लोग बचपन से जानते हैं चादर से पैर बाहर कब पसरता है? जब हम अपनी क्षमता से अधिक का क्या करते हैं? जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो ठंड के समय चादर होना, व्यय से आय करके आय अधिक करना, व्यय से नहीं, बिना परिश्रम के आय से अधिक व्यय करना। क्या हो जाएगा? आपकी आय कम हो और आपका व्यय ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्थ करें कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो इस मुहावरे का आप करें, ठीक है ना। फूल झड़ना। फूल झड़ने का मतलब क्या होता है? तो देखिए फूल झड़ने का मतलब होता है कि फूल झड़ना मतलब क्या होता है? सुंदर बातें बोलना, प्रिय बातें बोलना। फूल झड़ने का मतलब क्या होता है? प्रिय वचन बोलना। आगे कह रहा है कि हथेली पर सरसों उगना का मतलब क्या होता है? असंभव काम को संभव करना। क्या होता है? असंभव काम को संभव करना। आगे कह रहा है कि हाथ मलने का मतलब क्या होता है? हाथ मलना मतलब पछताना। क्या होता है? पछताना। आपके हाथ में कोई वस्तु आई थी, निकल जाती है, तो आप क्या करते हैं? हाथ को मलते रहते हैं, ठीक है ना। तो पछताना। आगे कह रहा है कि हवा से बात करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत तेज गति से चलना। क्या होता है? तेज गति से चलना। जब कोई बाइक वगैरह या कोई गाड़ी कार वगैरह बहुत तेज चलाता है तो उसको कहते हैं कि तो हवा से बातें करे। जैसे राणा प्रताप का क्या होता है कि तनिक हवा की बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, ठीक है ना। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो हवा
से बातें करना मतलब कि तेज गति से चलना। आगे कह रहा है कि लंगोटी में फाग खेलना, अभी हम लोग देखें अत्यंत दरिद्रता में आनंद लेना, तो क्या हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लेना। सिगुफा खिलाना, देखिए सिगुफा खिलाने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, विलक्षण घटना का घटित होना। सिगुफा खिलाने का मतलब क्या होता है, विलक्षण घटना का घटित होना होता है। कह रहा है कि कान भरना, क्या कही मंथरा, याद है, तो क्या होता है चुगली करना, क्या होता है चुगली करना। अगला है गागर में सागर भरना, क्या है गागर में सागर भरना। तो देखिए आपको याद होगा बिहारी जी एक कवि थे जो गागर में सागर भरते थे, ठीक है ना, क्या भरते थे गागर में सागर भरते थे। उनको क्या कहा जाता था कि सतसैया की, उनकी एक सतसैया नाम का उनका क्या था, एक कविताओं का एक समूह था, उसको कहा जाता था कि सतसैया के दोहरे जियो नाभिक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो कहा जाता था कि ये सागर में गागर भरते थे, मतलब कम शब्दों में ये ज़्यादा अर्थ बोलते थे, एक से ज़्यादा अर्थ इनकी कविताएं बोलती थी। तो इसमें हो जाएगा कि गागर में सागर भरना का मतलब हो जाएगा कि थोड़े पैसे से बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए 4 विकल्पों में से कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, ठीक है ना। इसमें क्या है कि भेड़ बना लेना। देखिए भेड़ बना लेना, कोई किसी को भेड़ बनाता है तो भेड़ कैसे होती हैं, सर नीचे झुकाकर जिधर आप उसको ले जाते हैं उधर वो चलती है, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, इसलिए लोग कहते हैं किसी को कि आप भेड़ है क्या, ठीक है ना। तो भेड़ होने का मतलब कि किसी के बस में होना, वश में कर लेना। क्या होता है बस में कर लेना। हाथ पाँव फूलना, देखिए किसी का हाथ पाँव कब फूलता है, जब व्यक्ति क्या होता है घबरा जाता है। तो भय से घबराना, बीमार होना, गुस्सा होना, भाग जाना। तो भय से घबरा जाता है कोई व्यक्ति तो क्या हो जाता है हाथ पाँव फूल जाता है। अगला कार्य कि डंके की चोट पर कहना। देखिए जब कोई व्यक्ति सही रहता है और ईमानदार रहता है तो किसी भी बात को बोलने में उससे ना कोई लोक लाज की भय होता है ना कोई उससे शर्म आती है। तो डंके की चोट पर कहने का मतलब होता है खुलेआम कहना। क्या होता है खुलेआम कहना। आगे कह रहा है कि कांटों पर लेटना। अगर आप रात भर कांटे पर लेटेंगे तो क्या होगा आप सही से सो नहीं पाएंगे, मीन्स बेचैन होना। क्या हो जाएगा बेचैन होना। आगे कह रहा है कि 9 2 11 होना। क्या है 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। क्या होता है इसका मतलब होगा कि भाग जाना। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है भाग जाना। क्या होता है भाग जाना, ठीक है ना। अगला कार्य कि बहुत अधिक करके करके अभावग्रस्त होना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। किसी देखिए आटा गीला का अलग सेंस है और यहाँ क्या हो जाएगा अभावग्रस्त होने का सेंस है। देखिए यहाँ कई लोग क्या हो जाएगा आटा गीला होना, वो अत्यधिक दरिद्र होने की बात कर रहा है। ये बहुत अधिक अभावग्रस्त, अब बहुत अधिक अभाव गए हैं तो दाने दाने को तरसना। देखिए आटा गीला में तो क्या है कि उसके पास तो आटा है, आटा तो है, लेकिन ये उससे भी अधिक कह रहा है, उससे भी अत्यंत करीब। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दाने दाने को तरसना। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आटा गीला होने का मतलब कि उसके पास कुछ तो है, थोड़ा बहुत भी तो है आटा, लेकिन ये कह रहा है कि बहुत अधिक, उससे भी करीब, मतलब आटा ही ना रहा है, मीन्स दाने दाने को तरसना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब क्या होता है अचानक आपको बहुत बड़ी लाभ हो जाना, या किसी ऐसे व्यक्ति का, इसका 2 सेंस होता है। एक तो आपको अत्यधिक लाभ हो जाए, इस सेंस में हो जाएगा, ठीक है ना, अत्यधिक लाभ हो जाए, या आपको हो जाएगा कि उस व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को, क्या हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को कोई वस्तु मिल जाए, कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाए ठीक है ना, तब हो जाता है, ठीक है ना। दोनों सेंस में अब यहाँ जो देगा वही आपको पकड़ना पड़ेगा। करके अंधे के हाथ बटेर लगना, भविष्य की बात को जाना, अंधे को सोना मिल जाना, एकाएक लाभ होना। क्या हो जाएगा अचानक से लाभ हो जाना होगा। अगला कहे कि हाथ मलते रह जाना। वही अभी बताएं कि कोई वस्तु चली जाती है तो आप पछताते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा पछताना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो आगे अब नहीं है, इतना ही है, ठीक है ना। तो आज जो है कि हिंदी का ये जो है कि पहला क्लास था और आपको अच्छे से समझा दिया गया है, बता दिया गया है, जिससे कि आप इसको लंबे समय तक आप याद कर सकते हैं। अगर आप भूलेंगे तो फिर हमारा वीडियो देख सकते हैं। और जो है कि इस बुक में काफ़ी ऑथेंटिक जो है कि मुहावरे दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो जाने अनजाने में आपसे गलती हो सकता है। और आप जानते हैं कि जीडी का जो पेपर होता है उसमें 20 नंबर का हिंदी होता है और उसमें मिनिमम आपको 19 गेन करना रहता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हिंदी क्या है आसान भाषा है और यहाँ पर वो 15 नंबर और 16 नंबर लाते हैं। देखिए यहाँ आप 3 नंबर से चूक रहे हैं। कितने नंबर से चूक रहे हैं 3 नंबर से चूक रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर से आप यहाँ चूक रहे हैं तो 3 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो हिंदी अगर आसान है तो उसे और अच्छा बनाइए ताकि आप वहाँ 20 में 20 या कम से कम 19 नंबर लाएं। तो ये नहीं समझना है कि हिंदी आसान है, हिंदी आसान है तो उसे और बेहतर कीजिए। आसान है मीन्स ऐसा नहीं कि आपको यहाँ मोटा मोटी नॉलेज चाहिए, आसान है मीन्स नंबर अधिक आपका आना चाहिए,
ठीक है ना। सिर्फ आसान करने का मतलब ये नहीं कि 15-16 बता दिए, हाँ ठीक है। आप आसान किस सेंस में कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैथ में 15-16 लाने में थोड़ी कठिनाई होती है, रीजनिंग में 15-16-17 नंबर लाने में आपको कठिनाई होती होगी, जीएस में 15-16-17 नंबर लाने में कठिनाई होगी, और आप हिंदी में आसानी से 15 या 16 लेते आएंगे, तो आप इसको उस सेंस में आसान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात 15-16 की नहीं है, यहाँ बात 19 की है, यहाँ बात 20 की है। अब ये कठिन हो जाएगा, वही 3 नंबर आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इस सेंस में बात की जा रही है। तो इसको आसान समझ रहे हैं तो आप 20 में 20 लाइए या 20 में 19 लाइए, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप इसे बहुत ही मन लगाकर पढ़ेंगे। अन्यथा आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस सब पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा अगर यहाँ आपका नंबर अच्छा नहीं आया। क्योंकि यहाँ अगर अच्छा नंबर अधिक लाएंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीएस में अगर एक आध नंबर कम भी होता है तो एडजस्ट हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हिंदी पर आप फोकस बना कर रखें और इसको 100% क्या करें, इसको 100% पर आप तैयारी कीजिए, 100%, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।